रविंद्र भाटी को उसको कितनी तो पब्लिक रहती है, देखो जैसे इसके नरेश मीणा के साथ है वैसे वैसे उनके साथ है। अगर चुनाव हार गया तो मैं मुच्छा कटाना आ जाऊंगा, कटा दूंगा। काम नहीं होगा। पुराना जमाना था एक, जब आपकी कागजों में सड़कें बन जाती थी और पैसे खा जाते थे ठेकेदार और नेता लोग। आज जब तक सड़क नहीं बनाएंगे तब तक वो पैसा नहीं खा सकते। भाई करा सकते भाई अरे भाई वो जीतो को गारंटी से न जीत जाओ तो। नरेश भी तो आपके भाई साहब मीणा है, भाई साहब वो देखे नहीं ना आज दिन तक। पहले कह रहे थे बाबूजी के मीणा है ये भी। जब मीणा पढ़ रहा हूँ मैं तो शुरू से कांग्रेस से आज नहीं। और पाल जी गरीब घर के आदमी हैं, देखे हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। नरेश मीणा ये कह रहा मैं करवा दूंगा। मैं तो न चाहिए यहाँ कोई भरोसा कोई नहीं। भाजपा ने करवाया, भाजपा तक जो भी विकास करवाया इस रेनगढ़ में भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने करवाया। किसान यहाँ का जागरूक नहीं है। कारण क्या है? जो भी कारण आप कहें, यहाँ पे लीडरशिप नहीं है। नीचे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक लीडरशिप नहीं है। गोपाल सुमन जी के बहुत ज्यादा वोट है माड़ियों की। अच्छा, और यहाँ से किसके निकलेंगे ज्यादा? यहाँ से तो आधे बीजेपी, दोनों लमसम ही है। नरेश मीणा आने से सरकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रहे? कन्नो काम करायो, गौ को यहाँ को सब पक्षी को सबको काम करायो जो ना बयान। माड़े को वोट तुम वाली में जाएंगे एक तरफ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर के गांव में बैठा हूं। रेनगढ़ है ना नाम, रेनगढ़ गांव में बैठा हूं, जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगता हुआ गांव है। इस गांव में इधर से निकल रहा था तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, तो सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए कि चुनावी माहौल क्या है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और आपको बता देंगे ये राजपूत बाहुल्य गांव है। तो इन सबसे बात करेंगे कि चुनावी माहौल में क्या कुछ होने वाला है। और आपको पता है कि कांग्रेस ने प्रमोद भाया को टिकट दिया है और बीजेपी से मोरपाल सुमन और नरेश ने निर्दलीय ताल ठोक रखी है। तो सबके बारे में बात करेंगे। बाबूजी राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम है? भंवर सिंह हाड़ा। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है और तारीखों का ऐलान पहले भी हो चुका है और 11 तारीख को वोटिंग होनी है, किसको वोट करने वाले हैं? बोर्ड तो मेरा बोर्ड तो पर्सनल कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता दो। बाकी यहाँ का माहौल 50-50 है। 50-50 किसका किसका है? भैया जी और मोरपाल का। मोरपाल का। क्या कुछ लग रहा है पिछले 2 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं? उसका रीज़न ये रहा कि पहले कंवरलाल मीणा थे, वो उसको अच्छे वोट मिले थे यहाँ से, मतलब 70% वोट मिले थे इस गांव से। हाँ, अब 70% मिलने के बाद में भी कंवरलाल यहाँ एक बार भी 1 रुपये का काम नहीं करवा। इस वजह से माहौल चेंज हो रहा है। माहौल चेंज है, वरना ये बीजेपी का गांव था। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का काम था और उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि 50-50 हो रहा है। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं इन गाँव में? समस्याएं तो ये आप देख अंतिम छोर का गांव है, बॉर्डर से सटा हुआ गांव है एमपी के। यहाँ तो नैन तो किसान खाद के लिए परेशान है सबसे ज़्यादा तो। अच्छा। और यहाँ की नालियाँ वगैरह, रोड वगैरह की दिक्कतें हैं, ये ज़्यादा दिक्कतें तो गांव की तो यही है। खाद किसानों को सबसे बड़ी क्या क्या समस्या? खाद की ज़्यादा समस्या है, खाद बीज की समस्या ज़्यादा है। अच्छा, ये जो नहर आ रही में इधर से गुजर रहा था, ये नहर कब चलती है? ये अभी नवंबर में 1 नवंबर को चलेगी। नवंबर में चलेगी और कब तक चलेगी? ये फिर अप्रैल तक, मार्च में 5 से 6 महीने चलती है। 6 महीने चलती है। 6-12 महीने नहीं चलती अभी। इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके एमपी का हिस्सा ज़्यादा है इसमें, तो एमपी मांग करती है जितने दिन चलती है। 25% तो राजस्थान का और बाकी 75% एमपी का। ऐसी दोहरा नीतियाँ क्यों? ये अब ये तो गवर्नमेंट की क्यों हमारी जगह पे होकर निकली है नहर, तो हमें क्यों 25% हिस्सा देते हैं? देखने वाली बात है। ये बोलते हैं राजस्थान को बहुत कम पानी। यहाँ के किसान बोलते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ भी उठाते हैं पर वो एमपी हमारे शेखावाटी बेल्ट में खूब सारे आंदोलन हुए हैं किसानों के, तो यहाँ ऐसे कोई आंदोलन वगैरह करने वाला कोई नहीं? ऐसे तो ऐसा किसानों मतलब संगठन यहाँ नहीं है, यूनिटी नहीं है। जैसे यूपी वगैरह में है ना, इतना संगठन किसानों का यहाँ नहीं है राजस्थान में। जैसे हमारे एक कामरेड अमराराम है, वो खूब आंदोलन करते हैं, नाम सुना होगा? सुना है। ऐसे यहाँ कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है? हमारे यहाँ भी है। हाँ जी, दुलीचंद बोरदा है पर उसे सुनता जी, क्या कह रहे हो? यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी दुलीचंद बोरदा है कॉमरेड, पर उसकी बेचारी कोई सुनता नहीं है। क्या कारण? किसानों की आवाज़ नहीं बन पाती। किसान यहाँ का जागरूक नहीं है।
कारण क्या है? जो भी कारण आप कहें, यहाँ पे लीडरशिप नहीं है। नीचे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक लीडरशिप नहीं है। जो समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी काम नहीं करते हैं। नहरी तंत्र ख़त्म कर दिया गया है। अभी एक जो आपने इन्होंने बता दिया होगा दादा ने कि भाई आगे एक वो गेट लगना था जिसमें पानी रुकता है, वो नहीं बना है। हम हेड पे हो करके भी, नहर के हो के भी हम टेल में रहते हैं 10-20 गाँव। जब डाउन लेवल पे पानी चलता है ना आधा, तो हमारे माइनर नहीं चल पाता है। पर नहीं लगता है। वो ठीक भी नहीं हुआ, 10 साल हो गए उसको, तो हमारे लेट हो जाती है फसल। तो अच्छा, अभी ये चुनावी मुद्दा है और जनता को मौका भी है कि किसको विधायक चुने, क्या कुछ लग रहा है आपको? ये प्रशासनिक मुद्दा है। चुनावी मुद्दे के ऊपर तो कोई काम नहीं होता है। काम तभी होता है यहाँ पे जब कमीशन खाया जाएगा। अगर काम नहीं होगा, पुराना ज़माना था एक, जब से आपकी कागजों में सड़कें बन जाती थी और पैसे खा जाते थे ठेकेदार और नेता लोग। आज जब तक सड़क नहीं बनाएंगे तब तक वो पैसा नहीं खा सकते। 6 में आप जिस रास्ते से आए हो उसको साल भर हो गया, अभी तक नहीं बनी। बिल्कुल 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी अभी तक इनसे। आप 12 से मांगरोल आए होंगे, उसका पैसा सैंक्शन हो गया, टेंडरिंग हो गई, गाड़ियां आ गई, ठेकेदार आ गया, पार्टी बदली हुई, टेंडर कैंसिल हो गया, अभी तक टेंडर नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस के सरकार ने 80 करोड़ या 85 करोड़ सैंक्शन कर दिए थे। अब बीजेपी सरकार ने अपने हिसाब से काम करना है। मैं इतना बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं फौज का कर्नल रहा हूँ, रिटायर्ड, तो मेरा इतना कुछ कहना ठीक नहीं लगेगा। अब आम जन से पूछें। ये सड़क नहीं बनी, अभी आप ये देख लीजिए, सड़क नहीं बनी। ये तो मैं देखता आया हूँ, रास्ते में काफ़ी सारी समस्या। ये वाली सड़क नहीं बनी। बाबू जी राम राम सा। राम 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 जी राम राम सा। राम राम जी। आपको क्या लग रहा है यहाँ, जैसे काफ़ी सारे बाबूजी ने बताए समझ, यहाँ समस्या के अलावा जैसे चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहाँ नेता आते हैं तो किस तरीके के क्या मुद्दे वादे करके जाते हैं? नेता तो सभी पूरा ही खाए कड़ा है ना। आज मैं कहीं इसके पर जो 12 महीना के किसान तो फसल के ऊपर ही रहता है ना। तो ये रिंजक इसके पे जो 10 साल से खराब हो रही है, बीजेपी सरकार है, 10 साल से खराब हो रही है, तो उसका मरम्मत नहीं कर रहे। आ जाते हैं, तार लगा जाते हैं उसके वापस तो एमपी के माइनरों को बंद कर देते हैं। किसान पूरे पानी के लिए तरसते हैं। ये परेशानी यहाँ फायदा नहीं मिल रहा कि एमपी में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी कुछ भी फायदा डबल इंजन की सरकार है दोनों जगह। वहाँ पे भी केंद्र में बीजेपी की और यहाँ दोनों स्टेटों में बीजेपी की, तो ऐसा किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। कोई कुछ भी फायदा नहीं मिलता। ज्यादा करते हैं तो ये INJN पे ये बोलते हैं कि एमपी के लिए पानी जाएगा, इनको अपने माइनर बीच में जैसे आप लोग लेते हो तो रोक देते हैं। हाँ, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं पूरे माइनरों को, सबको माइनर को क्लोजर कर जाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे कहीं से बीच में से भी अपन नहीं ले सकते। हाँ, वो बंद करेंगे, एमपी के लिए पहुंचाएंगे पानी, तो राजस्थान के पूरे इनको माइनरों को बंद करते हैं, आ जाते हैं, फिर वहाँ से INJN पूरे आ जाते हैं। अच्छा बाबूजी, क्या क्या लगता है कि अभी कौन सा आदमी है वो काम करवा सकता है? अब वो तो कहीं बताओ साहब जी आप बता दो बाबूजी, आज थोड़ा सा खड़े हो जाओ, अब सारे खड़े हैं तो क्या लग रहा है कौन आदमी काम करवा सकता है बनता विधानसभा? बायो करा सकते भाई हाँ, और बायो जीतो को गारंटी से न जीत जाओ तो मूछ कटवा ले भाई। हाँ, मूछ कटा दूं। भाई नहीं जीतो न जीतो तो मूछ कटा लूंगा। देख लो, मैं आ जाऊंगा बे। आ जाओ, गारंटी दे या नंबर ले जाओ। हाँ, नंबर ले जाओ, मारो नाम लिख ले जाओ। हाँ, वो कैमरा में रिकॉर्ड हो। हाँ, रिकॉर्ड हो जाओ। कितना नंबर हूँ जीता, कितना हूँ जीता को बात देखो, या तो न करो, बाकी बायो जीतो को आ ना हो जाओ खींसरा राजा साहब अरे जी हाँ। देखो मुँह तो वो तो कहीं जानो को ना रहा बोनी में ना पर मुँह तो मुँह बात दर खड़ी तो बायो न जी जाओ तो। अच्छा, इसो के करवायो है बायो? बायो ने कहीं काम न करायो, बीजेपी का करना ही हो गया, कहीं भी काम न करायो। अरे बाया ने तो मांगो में सभा को बढ़िया खोल दो, माँ का गणों काम करा दो, बड़ा के बावड़े पशु चिकित्सालय बना दो। हाँ जी, हाँ, बड़ा के बावड़े पशु चिकित्सालय बना दिया। हाँ, जे तुम्हें भी बताएगा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ और क्या करवाया? गाया बीमार हो तो ना, गाया यहाँ गाड़ी आ जाओ तो गाड़ियाँ ले चल जाओ तो कन्नो काम करायो, गऊ को यहाँ को सब पक्षी को सबको काम करायो जो ना। बाया ने 22 जोड़ा कन्या का ब्याह कराया थे, 22 जोड़ा बाया के नहीं तो हाँ देखो काम तो रहूँ था मांगता ईमेल भी न चाहो तो ये नरेश मीणा ये कह रहा मैं करवा दूंगा। मैं न चाहिए यहाँ कोई भरोसा कोई नहीं। ऐसे ही कंवरलाल ने भी खींची
पैया पाठो न मिलियो अच्छा नरेश युवा छोरा है। कोई की माने कोई की जरूरत नहीं, माने तो भैया की जरूरत है। अच्छा आपको क्या लग रहा है, आप भाई साहब को जिताएंगे। कौन से को? नरेश को? प्रमोद जी को। नरेश भी तो आपके भाई साहब मीणा भाई है। साहब है, वो देखे नहीं ना आज दिन तक। पहले कह रहे थे बाबूजी के मीणा है ये भी। जब मेना पड़ रहा हूँ मैं तो शुरू से कांग्रेस से आज नहीं। तो नरेश भी भाई नहीं है, आरक्षण नरेश भी कांग्रेस का ही था। आरक्षण तो आने दिमले तो कांग्रेस ने मांगता है स्टेज वाला के लिए तो यहाँ तो बहुत सब काम होने कराए जो रोड वगैरह सब वहाँ कहीं बीजेपी का राज में कोई काई नहीं हो। वो बिल्डिंग बड़ी बच्चा मोरपाल जी कैसे आदमी है? मोरपाल जी अभी तक हम के लिए कोई पता कोई ना अंधे पर भी कोई ना। आप बता दो छवि की बात करें तो मोरपाल जी की छवि कैसी है? मोरपाल जी गरीब घर के आदमी हैं, देखे हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी है। व्यक्तिगत अगर बात करें तो मतलब एक धरातल से निकले हुए नेता हैं। हाँ धरातल बहुत अच्छे गरीब सीधे से सादा आदमी है। सादा आदमी। और फिर देखो आप इनको 57,000 तो चंदी इनके वोट हैं सुमन के, है ना, मालियों के, तो 57,000 में से 15,000 निकाल देंगे। 57,000 नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैंने सुना मालियों की 40,000। नहीं ज्यादा है, 37,000 ज्यादा है। हमारे 45 के लगभग। हाँ 45 होगी। मीणाओं के 40 है शायद। मीणाओं के 40 है, इसके 47,000 के लगभग है। हाँ 45। तो इनके तो वोट कंप्लीट ही है। तो मीणा ने ये जो माली हैं एक तरफा वोट करेंगे? मीणा कहीं ऐसा तो नहीं माली इसलिए भी वोट एक तरफा कर रहे हो क्योंकि उनकी छवि? नरेश मीणा जी कम से कम इनके 37-40,000 वोटों में से 30,000 वोटों को खाएंगे। कौन से में से? माली मीणाओं में से, ये मेरी गारंटी है। तो कांग्रेस को नहीं मिलेंगे? कांग्रेस को 10,000 को कांग्रेस को जाएंगे, बाकी बीजेपी को जो कट्टर बीजेपी होगा ना वही जाएगा, नहीं तो जाति से जाति कोई नहीं छोड़ेगा, ये इनकी जाति में से। अच्छा हाँ। और ये माड़ियों के वोट? माड़ियों को वोट तो माड़ी में जाएंगे एक तरफा। क्या कारण है? इनकी छवि अच्छी है तब जाएंगे या फिर एक तरफ जाति के वोट? आज कंवर लाल जी के टाइम पे मीणा का जो कंवर लाल जो मीणा है, इस क्षेत्र में से पूरे वोट ठोक के कंवर लाल जी के गए थे। कांग्रेस के आदमी थे पूरे, तो बीजेपी में गए। जाति का इनका इतना जाति का ये रहता है। यहाँ पे जातियाँ हावी रहती है मतलब चुनाव में? बस जाति का। आज हमारे यहाँ राजपूत का खड़ा हो जाए यहाँ से विधानसभा से, तो जाति का वोट नहीं देंगे क्या हम? राजेंद्र गुड्डा आया है ना चुनाव मांगने नरेश के लिए। वो तो देखो राजेंद्र गुड्डा तो देखो सब ऐसे ही आता है, बीजेपी में भी चले जाते हैं। नेता कैसा है राजेंद्र गुड्डा? बढ़िया नेता है। आपके समाज का नेता है? हाँ बढ़िया नेता है। तारीफ कर रहे हो या देखो डायरेक्टली कह रहे हो? नहीं तारीफ करेंगे तो हम तो जानेंगे नहीं यार, राजपूतों को तो नहीं जानेंगे। कौन सा आप भाटी साहब का भी रविंद्र भाटी का देखो सबसे बड़ा ये है उसका तो दबदबा उसका तो बहुत बढ़िया। मतलब रविंद्र भाटी का नाम लेते छीना थोड़ा होता है। रविंद्र भाटी को उसको कितनी तो पब्लिक रहती है, देखो जैसे इसके नरेश मीणा के साथ है वैसे उनके साथ है। पर नरेश का क्या लग रहा है फिर? नरेश का देखो यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं कह सकते। नरेश भी निकल सकता है, बीजेपी का भी निकल सकता है मोरपाल, या फिर भैया जी भी निकल सकता है। जो तो मुच्छा कटाने तैयार बैठे हैं। वो मुच्छा सब रजेगी गारंटी दे मुच्छा ना, गारंटी दे मुच्छा तो रहेगी पर मैं भैया की कटेगी सीट बाबूजी अल्लाह ने कर दे देख लियो कटवा कर दूंगा मेरा करने या गारंटी दे बाबूजी मुच्छा कटनी चाहिए फिर बस थे जानो मैं थोड़ी कटनी हूँ। अगर चुनाव हार गया तो मैं मुच्छा कटाना आ जाऊंगा। कटा दूं लाने के लग रहे हैं ये तो क्या मुच्छा कटा लूंगा। देखो बता दोनों बराबर है वोट यहाँ, दोनों किसके? बीजेपी के और कांग्रेस के। अच्छा दोनों बराबर है मतलब। अब जैसे मजबूत कौन सा दोनों में? अरे दोनों पार्टी बराबर सी के मतलब असली। अच्छा टोटल बीजेपी से अच्छा, अगर नेताओं की बात करें तो मोरपाल जो है उनकी छवि कैसी है? सुमन है ना 12 के ना जैसे तो मोरपाल सुमन जी के बहुत ज्यादा वोट है माड़ियों की। अच्छा और यहाँ से किसके निकलेंगे? यहाँ से तो आधे बीजेपी, दोनों लमसम ही है, 19-20 के लमसम चलते हैं। चलो कोई नहीं। तो राम सा जय सिया राम। जय सिया राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम लाला बना रेनगढ़। लाल जी क्या लग रहा है अंता विधानसभा में चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो यही है विकास का। कौन करवाएगा ये विकास? ये विकास तो इसे भाजपा करवा सकती है या कैसे फिर करवा सकते हैं? भाजपा ने करवाया। भाजपा तक जो भी विकास करवाया इस रेनगढ़ में भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने करवाया। अच्छा ऐसा क्या करवाया बीजेपी ने? जो पूरे गांव में शमशान घाट में रोड
बनवाना। गांव, पूरे गांव में खरुंजा, पूरे गांव में सीसी रोड, ये भाजपा की देन है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा भाजपा ने 10वीं तक स्कूल करवा दिया, और नहीं 12वीं तक स्कूल करवा दिया, और रोड डबल करवा दिया। कमललाल जी मीणा ने जेल में चले गए, बाकी हमारे रोड को डबल करवा दिया। तो ये खौटी तक आई बनी तो नहीं है अभी तक? नहीं, काम चालू है सर, काम चालू है। कब बन जाएगा? ये बन जाएगा करीबन, अभी जो टाइम होगा सरकार का 1-2 साल में, वो अब काम चालू है, बन जाएगा। अच्छा, तो ये नरेश मीणा ने भी निर्दलीय ताल ठोक। नरेश मीणा आ गया जो, तो एरिया सुधर जाएगा, उससे सरकारी कर्मचारी सुधरेंगे। नरेश मीणा आने से सरकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को वोट तो हम पार्टी के, क्या बीजेपी नहीं सुधार सकती है भ्रष्टाचार? बीजेपी सुधार सकते हैं, बाकी मैडम का दबाव नेता कुछ छोटे नेताओं पर रहता है, तो मैडम कहेगी वही काम होगा। ऐसे क्या नौबत आ गई थी कमललाल जी को जेल में डालने की, उसको सजा को माफ कर, कानूनी प्रक्रिया थी, तो हर राज्य में तो होता है ना माफ। दूसरे राज्य में भी ऐसी गलती को एक बार तो माफ और भी जगह किया जाता है, तो यहाँ भी करते थे, चुनाव की नौबत नहीं आती। तो कनपट्टी पे कट्टा टानोगे तो माफ कैसे होगा? नहीं, कनपट्टी पे कमललाल जी ने नहीं टाना, इसके अलावा कई है मेरे पास इतिहास हर राज्य का, वो बहुत से राज्य में तो बाहर भी दिया। अच्छा, हाँ, तो उनको कानूनी प्रक्रिया से वो डाल भी दिया। कमललाल जी का भी पैर फिसल गया, उनको थोड़े बहुत दिन रेस्ट करने के लिए छोड़ा भी नहीं, उन्होंने पेरोल मांगा था, नहीं दिया। अच्छा, वापिस जेल में जाके डाल दिया। ये कोई तरीका है? इसमें वो सुंदरा चाहते गुट, इनका 2 गुट है, मांग लो 12 में देख लो आप, आनंद गुट अलग है। आनंद गुट जब तक साथ भी नहीं लगेगा, मोरबाल जी भी नहीं जीतेंगे, मैं आज बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बीजेपी से मोरबाल जी भी नहीं जीतेंगे। तो फिर कौन जीतेगा? फिर तो नरेश मीणा कटेगा सीट। तो फिर मतलब पलटी तो नहीं मार जाओगा, बीजेपी नहीं दोगे? नहीं, मैं तो बीजेपी में वोट दूंगा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। 1 लाख रुपया क्या डेयर कर दे, फिर भी बीजेपी में वोट दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतिम बॉर्डर से सटे एमपी के एक गांव है, उस गांव में मैं खड़ा हूं, और यहाँ के कुछ लोग थे, इनसे जानने की कोशिश की कि चुनावी चौसर में ये चुनावी माहौल क्या है। और यही माहौल जानते जानते ये भी पता चला कि यहाँ के लोगों को समस्याएं क्या क्या है। यहाँ के लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ये नहर का पानी है यहाँ के लोगों के खेतों से गुजरते हुए जाता है, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को वो पानी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ कहना है कि यहाँ से ज़्यादा एमपी को पानी दिया जाता है। खैर, ये तो सरकारें हैं, सरकारों की नीतियाँ होती है, लेकिन इन किसानों को राहत कब मिलेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर, क्रांतिकारी आवाज़ बनकर, जब कोई ऐसा नेता विधानसभा में जाएगा जो इनकी आवाज़ उठाएगा। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।